सांस दाएं से लीजिए या सांस बाएं से लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आप बिहार में हैं और यहाँ अस्पताल के लिए बिना जमीन अधिग्रहण के ही उसका शिलान्यास कर दिया जाता है। ऐसे ही बिना पढ़े ही डॉक्टर की डिग्री दे दी जाएंगे और इसको आप शुभ मुहूर्त समझिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार, आपके समाज जागरण। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि अस्पताल के लिए जमीन अधिग्रहण तो हुआ ही नहीं, लेकिन नीतीश जी ने उसका शिलान्यास कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आप सांस दाएं से लीजिए या सांस बाएं से लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आप बिहार में हैं और यहाँ अस्पताल के लिए बिना जमीन अधिग्रहण किए ही उसका शिलान्यास कर दिया जाता है या कर दिया गया है। ऐसे ही जैसे बिना पढ़े डॉक्टर की डिग्री दे दी जाएंगे, और इसको आप इसका शुभ मुहूर्त समझ सकते हैं। आने वाले समय का इंतजार कीजिए जब सरकारी फर्जी डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेंगे। सरकारी फर्जी डॉक्टर इसलिए कि बिना योग्यता के भी सरकार उसके द्वारा उसको आरक्षण के आधार पर डॉक्टर बना दिया जाएगा। क्योंकि नीतीश जी भी लालू जी की तरह अगर बीमार पड़ते हैं तो हांगकांग या सिंगापुर या आप समझिए अमेरिका की किसी भी बड़े शहर में बड़े अस्पताल में इलाज करवा लेंगे। जानिए आप और जाने आपका काम। ये वही बात हुई कि आपके हाथों ही आपको कत्ल करवाने की साजिश ये आरक्षण के साजिश के तहत रच दिया गया है। माननीय पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने एक मीडिया इंटरव्यू में स्वयं ही कहा था कि हम आरक्षण वाले डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएंगे। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या आप आरक्षण वाले डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, तो उन्होंने मीडिया को बिना जवाब दिए ही निकल गए और पासवान जी ने आखिरी दम तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि झूठ बोलना नहीं चाह रहे थे और सच से उनका वोट बैंक का नुकसान होता। इसलिए चुप्पी साध लिए और मुस्कुराकर चल दिए। अब उसी राह पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, जिनको लगता है कि नीतीश जी ने बिना जमीन अधिग्रहण के ही अस्पताल का शिलान्यास कर दिया है। नीतीश जी इशारे इशारे में सब कुछ समझा दिए हैं कि आने वाले समय में आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। नौकरी है नहीं लेकिन आपको आरक्षण दे दिया गया है, ऐसे ही जमीन है नहीं लेकिन अस्पताल के लिए शिलान्यास कर दिया गया है। हम जनता से कहना चाहते हैं कि नेताओं को मूर्ख कहना छोड़ दीजिए। उनके पास डिग्री नहीं है तो क्या, लेकिन तजुर्बा तो पूरा है कि जनता को मूर्ख कैसे बनाया जा सकता है। जब मूर्ख लोग देश के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो डॉक्टर और पायलट क्यों नहीं बन सकते हैं। जान आपका जोखिम में है तो आप समझिए, वो तो आपके ब्रेन का ऑपरेशन करेंगे पेट के रास्ते। आप समझदार हैं तो चुप रहे, नहीं में ही भलाई है। नहीं तो आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि यह ब्रेन नहीं किडनी है। और आप सिद्ध कैसे करेंगे है, क्योंकि जिसके सामने आप सिद्ध करेंगे उसको भी यही पता होगा कि सिर ब्रेन सिर में नहीं बल्कि पेट में होते हैं। अब आप जाइए जेल में चक्की फिशिंग कीजिए। आपको यह भी देखने या सुनने का मौका मिल सकता है आने वाले समय में कि आंख के ऑपरेशन के लिए तथाकथित सरकारी डॉक्टर साहब ने आपके पेट को चीर दिया। जब हंगामा होगा तो पता चलेगा कि डॉक्टर साहब ने आरक्षण के तहत डिग्री ली हुई है। आने वाले समय में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि डॉक्टर के बजाय नर्स ही आपकी मरीजों का ऑपरेशन कर रहा हो और डॉक्टर साहब घर पर पीकर मस्त। नौकरी काम करने के लिए थोड़े ही है, ये तो सिर्फ तनख्वाह मिलने के लिए है। और सरकारी नौकरी में तो ऐसे ही होता है कि नौकरी इसीलिए चाहिए लोगों को ज्यादा ज्यादा सरकारी, कि नौकरी करे ना करे, काम करे ना करे, उनको तनख्वाह चाहिए। खैर, आम जनता के लिए अच्छा संदेश है कि अब बच्चों पर ज्यादा जोर मत दीजिए, क्योंकि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे तो हो जाओगे खड़ा। जुगाड़ कीजिए, नौकरी कहीं मिल जाए सरकारी। ऐसे नीतीश जी ने इतना नौकरी पैदा कर दिया है, बिहार के लोगों को वो तो छोड़िए, कहीं बाहर जाकर नौकरी करने की आवश्यकता ही नहीं है। और अब तो बाहर वाले भी बिहार में आके नौकरी कर सकते हैं, जैसे शिक्षक भर्ती में किया है। उन्होंने बाहर वाले का भी रास्ता खोल दिया है और बाहर वाले 60% बाहर वाले जो है बिहार में शिक्षक में भर्ती हो गए। तो अब आप चिंता छोड़ दीजिए और बच्चों को कहिए कि मत पढ़ो, काहे के किस लिए पढ़ना है, पढ़ के क्या करेगा। डिग्री लेने के लिए क्यों सर फोड़ना है, जब बिना डिग्री के ही नौकरी मिलेंगे। और क्या जरूरत है टैलेंट हासिल करने की, क्या जरूरत है इसे जीनियस बनने की। जीनियस बस इतना जुगाड़ लगाइए कि कहीं नौकरी मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे थे समाज जागरण, फिर नए मुद्दे के साथ और ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए समाज जागरण।